नमस्कार। आज का हमारा विषय है ईश्वर प्रणिधान द्वारा क्रोध भय को रोकने के लिए भावनाओं पर प्रभुत्व प्राप्त करना। आइए इस विषय के प्रारंभ में सबसे पहले हम जानें कि भावनाएं क्या होती हैं। भावनाएं एक अटल वास्तविकता है जो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर पाया जाने वाला भाव है। मनुष्य का जीवन भावना प्रधान है, भावनाओं से परिपूर्ण है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, स्नेह, क्षमा, इन सब के रूप में प्रत्येक व्यक्ति के अंदर, प्रत्येक जीव के अंदर भावनाएं पाई जाती है। हमारा पूरा जीवन भावनाओं से प्रभावित है, जिन्हें हम अनदेखा नहीं कर सकते। मनुष्य के भीतर जो भावनाएं पाई जाती हैं उनको हम 3 रूपों में बांट सकते हैं: सात्विक, राजसिक और तामसिक। इन्हीं 3 गुणों के आधार पर व्यक्ति की भावनाएं जीवन पर्यंत उसके साथ गति करती हैं। इन्हीं भावनाओं के आधार पर कर्म निर्धारित होते हैं। कर्म भावनाएं उत्पन्न भी करते हैं और भावनाओं के माध्यम से कर्म फलीभूत भी होते हैं। गीता में 3 प्रकार के कर्म की बात की गई है: कर्म, अकर्म, विकर्म। अर्थात पुण्य कर्म, पाप कर्म और निष्काम कर्म। योग दर्शन में 4 प्रकार के कर्म की बात की गई है: शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म, शुक्ल कृष्ण मिश्रित कर्म, अशुक्ल और अकृष्ण कर्म, जिन्हें हम क्रमशः पाप पुण्य और पाप पुण्य मिश्रित और न पाप न पुण्य अर्थात निष्काम कर्म के रूप में जानते हैं। तो इस प्रकार से कर्म से भी प्रभावित होती हैं भावनाएं। यह भावनाएं जो हैं वो हमारे मन को प्रभावित करती हैं, मन से प्रभावित होती हैं। कर्म का इन भावनाओं को समझाते हुए कहा गया है कि मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। ये भावनाएं मन से जुड़ी होती हैं, सूक्ष्म होती हैं, और मन ही व्यक्ति को आसक्ति में बांधता है, तो बंधन में बांधने का कार्य करता है, और इन्हीं से यही मन उसको अनासक्त भी करता है, तो वो मुक्ति मार्ग की ओर अग्रसित हो जाता है जीव। एक कर्म योगी जो कर्म करता है, निष्काम कर्म करता है। उसके कर्म किसी प्रकार का पाप पुण्य नहीं बनाते, कर्म के बंधन में नहीं बांधते। वह मन, बुद्धि, शरीर से अनासक्त होकर कार्य को करता है, किसी भी फल की चाह से रहित होकर कार्य को करता है। इसीलिए वो बंधन में नहीं बनता। उसके द्वारा किया जाने वाला जो कर्म होता है वह अंतःकरण की शुद्धि के लिए होता है, ताकि वो उस शुद्धता को प्राप्त कर बंधन मुक्त हो सके। अधिकतर जीवन में क्या होता है कि भावनाएं इतनी हावी हो जाती हैं व्यक्ति के ऊपर कि वो भावनाओं से ही चलता है। व्यक्ति भावनाएं उसकी अभिव्यक्ति होती हैं, उसके भावों की अभिव्यक्ति वो करता है अपने व्यवहार से, लेकिन भावनाएं ही व्यक्ति को संचालित कर रही होती है। भावनाओं के वेग में आकर व्यक्ति त्वरित गति से, त्वरित तेज प्रतिक्रिया के माध्यम से अपने हित की जगह अनिहित भी कर डालता है, जिससे उसी का नुकसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी भावनाओं पे नियंत्रण नहीं रखा, इसलिए। और ऐसी भावनाओं के वेग में बह जाने वाला व्यक्ति प्रशंसनीय होता भी नहीं है। वो उसे सनकी नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि उसका अपनी भावनाओं पे कोई नियंत्रण नहीं है। जिस व्यक्ति का अपनी भावनाओं पे नियंत्रण होता है वह अपने जीवन को सुचारू रूप से जीने में सक्षम हो पाता है। वही व्यक्ति सफलता को प्राप्त भी करता है, और उसी व्यक्ति की समाज में प्रशंसा भी होती है जिसकी भावनाएं उसके नियंत्रण में होती हैं।
अन्यथा काम, क्रोध, लोभ, मोह से ग्रसित होकर व्यक्ति ऐसे कर्म कर डालता है जो कि बाद में जाके उसे पछताना पड़ता है, क्योंकि वो भावनाओं के वेग में बह गया, इसलिए उसने ऐसा कर्म कर डाला। व्यक्ति जो भी व्यवहार समाज में करता है वह भावनाओं से प्रेरित होकर, भावना युक्त होकर करता है। चाहे वो हंस रहा है, चाहे वो रो रहा है, ये सब उसकी भावनाओं का ही अनुभव होता है। अगर वह अपने जीवन में, अपने व्यवहार में कोई एक विशेष भावना को बार बार प्रेषित करता है, बार बार दोहराता है, तो वह उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है। चाहे वो करुणा हो, चाहे वो क्रोध हो, चाहे वो भय हो। यही भय आगे जाके फोबिया नामक मानसिक रोग से उसे ग्रसित भी कर देता है। तो भावनाएं हावी क्यों हुई? क्योंकि उसने अपने व्यवहार में उसको बार बार दोहराया। अब वह भावना जो उसके व्यक्तित्व का हिस्सा थी, अभी वह उस पर हावी हो जाती है, उसका व्यक्तित्व ही उससे प्रेरित हो जाता है। तो व्यक्ति को अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। उसे अपनी भावनाओं को मन मस्तिष्क में हावी नहीं होने देना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जन्मजात क्रोधित नहीं होता, भयभीत पैदा नहीं होता। उसने उस भावना को पोषित किया है, अपने ऊपर पोषण दिया है, बार बार उसको रिपीट किया है, जिसके कारण वह भावना उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बन गई। चाहे वो क्रोधी स्वभाव का हो, चाहे वो भयभीत व्यक्ति हो, कोई भी नकारात्मक भाव जो कि उसके स्वास्थ्य के लिए, उसके व्यक्तित्व के लिए उपयोगी नहीं है, हानिकारक है। नकारात्मक भावनाएं व्यक्ति का पतन करती है, उनका नष्ट हो जाना जरूरी है उत्तम व्यक्तित्व की प्राप्ति के लिए, उत्तम ध्येय की प्राप्ति के लिए। नकारात्मक भावनाएं बाधा उत्पन्न करती है, अवरोध उत्पन्न करती है, तो इन्हें समाप्त करना जरूरी है। जो भी व्यक्ति अपने अंदर आत्म मंथन करते हैं, आत्म ज्ञान प्राप्त करते हैं, वह सही गलत को पहचान पाते हैं और अपनी बुद्धि के सही उपयोग, विवेक युक्त उपयोग के माध्यम से वह इन नकारात्मक भावनाओं को समाप्त कर देते हैं और अपने अंदर सकारात्मक भावनाओं को बढ़ाते हैं, उत्पन्न करते हैं, उनके लिए प्रयासरत रहते हैं। जो ऐसा नहीं कर पाते, उन्हें अपने जीवन में दुष्परिणाम झेलने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वह नकारात्मक भावनाओं के वशीभूत होकर ही अपना जीवन बिता रहे होते हैं, जिसका परिणाम बुरा होता है। आइए इसी क्रम में अभी हम जानते हैं क्रोध की भावना क्या होती है, क्रोध क्या होता है। वास्तव में देखा जाए तो क्रोध का भाव जो है एक कमजोर व्यक्ति के व्यक्तित्व को, कमजोर व्यक्तित्व को दर्शाता है। जो व्यक्ति कमजोर होता है वही क्रोध करता है। गुस्से के माध्यम से अपने अंदर छिपे हुए कायरपन को, कमजोरी को छिपाने का प्रयास करता है क्रोध के जरिए। एक दृष्टांत के रूप में क्रोध के भाव को या क्रोध को समझाने का प्रयत्न करते हैं कि दो पहलवान थे। दो पहलवान आपस में एक दूसरे को उकसा रहे थे। पूरा क्रोध उनकी आंखों से, उनके व्यवहार से, उनके व्यक्तित्व से, अंग प्रत्यंग से झलक रहा था। वो एक व्यक्ति, भीड़ थी, भीड़ में बहुत सारे व्यक्ति उनको देख रहे थे। एक व्यक्ति दूर से ये सब देख रहा था। जब बहुत देर तक वह ये सब देखता रहा तो पास जाके देखा कि ये क्या चल रहा है। उसे जब कुछ भी समझ नहीं आया कि दो जने आपस में एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हैं, एक दूसरे के प्रति आग बबूला हो रखे हैं, इतना क्रोध जता रहे हैं, लेकिन वह एक दूसरे को छू भी नहीं रहे। तो उसने दूसरे पास खड़े दूसरे व्यक्ति से पूछा कि ये क्या है, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं कि इतना एक दूसरे पर क्रोधित हैं, लेकिन ये एक दूसरे के प्रति कोई व्यवहार क्यों नहीं कर रहे हैं, मार क्यों नहीं रहे हैं एक दूसरे को।
तो उसने कहा वास्तव में जो कंपटीशन है ताओवादी कंपटीशन है, और इस कंपटीशन में एक दूसरे को केवल क्रोध दिलाना होता है, और जो पहले क्रोध में आकर एक्ट करेगा, उसका प्रतिक्रिया करेगा, वही व्यक्ति कमजोर होगा और वो हार जाएगा। तो हमारे व्यवहार में भी ऐसी रहता है कि जो क्रोध रूपी व्यवहार दिखाता है, एक्ट कर देता है, वही व्यक्ति कमजोर कहलाता है, और वो अपने व्यवहार के माध्यम से ही अपनी सुरक्षा करने का एक तरीका है उसका, तो वो उसकी कमजोरी ही होता है। जो सहनशील होता है, मजबूत होता है, मानसिकता जिसकी दृढ़ होती है, मजबूत मानसिकता वाला होता है, वह व्यक्ति क्रोध आदि व्यवहार के माध्यम से अपनी मानसिकता पे नियंत्रण खोता नहीं है। क्यों? क्योंकि क्रोध उत्पन्न करने वाले कारक कैसे रहते हैं? जैसे कि व्यक्ति थका हो, उसकी नींद पूरी नहीं हुई हो, सामने वाला व्यक्ति उसके अनुकूल कार्य नहीं कर रहा हो, परिस्थितियां उसके अनुकूल नहीं चल रही हो, वो तालमेल नहीं बैठा पा रहा हो, तो ऐसी स्थिति में वो झुंझलाकर क्रोध व्यक्त करता है। परिस्थिति के प्रति अपनी प्रतिक्रिया को वो क्रोध के माध्यम से व्यक्त करता है। क्यों? क्योंकि वो उसके प्रति सहज नहीं है, उस परिस्थिति के प्रति सहज नहीं है, तो अपनी भावनाओं को क्रोध के रूप में वो व्यक्त करता है। इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि जो क्रोध होता है, क्रोध जो व्यवहार में अलग अलग कारण से उत्पन्न हुआ है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति न होने के कारण क्रोध के रूप में हमने उसको व्यक्त किया है, उस भाव को व्यक्त किया है, तो ये भाव फिर वाणी में भी झलकता है। हमारा जो संवाद है, वार्तालाप है, वह हमारे क्रोध को भी व्यक्त करता है, जिससे परिस्थितियां बिगड़ जाती हैं, जो कि तर्कहीन होता है, अनुचित होता है। ऐसे व्यवहार की संभावनाएं बढ़ जाती है। अगर हम गहराई से देखें तो क्रोध एक तरह से भावनाओं की अभिव्यक्ति है, जो कि हमारी इच्छा पूर्ति न होने के कारण, हमारे अनुकूल परिस्थिति व्यवहार न होने के कारण उत्पन्न होता है। क्यों? क्योंकि इसका कारण है, इसका कारण है हमारा अहंकार। अहंकार पे जब चोट पहुंचती है तो व्यक्ति क्रोध के रूप में उसको व्यक्त करता है। जो जितना बड़ा अहंकारी होगा, वह उतनी ही उसी रूप में, उसी स्तर से प्रतिक्रिया भी करता है। गीता में कहा भी गया है कि क्रोध से सम्मोह होता है, सम्मोह से स्मृति भ्रम से बुद्धि का नाश होता है, और बुद्धि का नाश हो जाने से मनुष्य अपने प्राणों का नाश कर लेता है। गीता के 2nd चैप्टर के 63 नंबर के श्लोक में ये बात कही गई है। क्रोध आता है, क्रोध आने का कारण व्यक्तिगत भी हो सकता है और सामाजिक भी हो सकता है। व्यक्तिगत या फिर सामाजिक अवमानना एक कारण बन सकता है क्रोध आने का। समाज में यदि व्यक्ति को नकारा जाए, उसका तिरस्कार किया जाए, उसे उपेक्षित भाव से देखा जाए, हे समझा जाए, तो यह कारण बन सकते हैं कि वो उस व्यक्ति को क्रोध आए। वो अपने भाव को क्रोध के माध्यम से व्यक्त कर सकता है, अपनी सुरक्षा के रूप में क्रोध को व्यक्त कर सकता है। क्रोध के पीछे उसके प्रेम की चाहत भी हो सकती है। क्रोध का जो भाव व्यक्ति में जागृत होता है, तो इसके लिए एक शारीरिक परिवर्तन जो उसके अंदर दिखाई देते हैं, वह इस प्रकार से होते हैं। जो हमारा
ग्लैंड सिस्टम है, हमारा जो हार्मोन्स का सिक्रीशन है, वो सिक्रीशन का प्रभाव क्रोध की अवस्था में बढ़ जाता है। जैसे कि एड्रेनलिन और कोर्टिसोल जो हार्मोन्स हैं, ये तनाव की स्थिति में हमारी सुरक्षा को लेके सिक्रीट होते हैं। लेकिन अगर निरंतर व्यक्ति क्रोध की अवस्था में रहेगा, क्रोध के भाव में रहेगा, तो निरंतर ये हार्मोन्स अगर सिक्रीट होते रहेंगे तो शरीर को एक अनावश्यक ज़्यादा काम करना पड़ेगा। अगर मशीन को उसकी क्षमता से ज़्यादा प्रयोग में लाया जाएगा, कम समय में ज़्यादा उत्पादन कराया जाएगा, तो एक समय बाद अपनी क्षमता से ज़्यादा काम करने के कारण वो जो मशीन है वो जल्दी खराब हो जाएगी, क्योंकि उसकी जितनी क्षमता थी आपने उस क्षमता को सारा एक साथ प्रयोग करने का प्रयास किया, रेस्ट नहीं मिला। तो इसी तरह से यदि ये हार्मोन्स का सिक्रीशन तनावग्रस्त अवस्था के कारण, क्रोध उत्पन्न होते रहने के कारण हार्मोन्स बार बार निरंतर स्राव होते रहेंगे, तो हमारे ऑर्गन्स को ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। शरीर की एक सुरक्षा प्रणाली है, उसे ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, जिसके कारण से एक समय सीमा के बाद वो ऑर्गन्स वीक पड़ जाएंगे, जिसका साइड इफेक्ट हमारी बॉडी में अनेकों प्रकार के रोग उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस तरह से जो क्रोध है व्यक्ति को उसके अपने शरीर के लिए भी नुकसानदायक होता है। वह शरीर में हानि पहुंचाता है, शारीरिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमें जो क्रोध है उस पर नियंत्रण करना चाहिए, अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखना चाहिए। इस समय शारीरिक स्थिति इस प्रकार की रहती है, जैसे हम समझ सकते हैं कि पानी में यदि हलचल होगी, उथल पुथल होगी, तो अगर हम पानी के नीचे के हिस्से में, पानी के अंदर छिपी हुई चीजों को देखना चाहेंगे तो नहीं देख पाएंगे। उसमें मछली है, नहीं है, पत्थर वगैरह आदि ये सब हमें नहीं दिखाई देंगे। वहीं पर अगर पानी स्थिर हो, शांत हो, तो पानी के अंदर चलने वाली गतिविधियां, जीव जंतु, पत्थर आदि हमें सब दिखाई देगा। तो उसी प्रकार की स्थिति होती है जब क्रोध आदि भावना आवेश में आकर व्यक्ति रहता है, तो वह उसका चित्त उथल पुथल रहता है। उस समय वो अपने अंतःकरण के साथ नहीं जुड़ पाता, उसकी वास्तविकता की परछाई, वास्तविकता का ज्ञान उसको नहीं हो पाता। यही अगर हमारा चित्त शांत हो, भावनाओं की उथल पुथल उसमें ना हो, तो वो अंतःकरण शांत स्थिर चित्त वाला होगा, और जिसके कारण से वह आत्मावलोकन करने की क्षमता उसमें आएगी। उसके अंदर जो परम चेतन तत्व, आत्म तत्व है, वह उसका ज्ञान प्राप्त कर पाएगा। इसी के साथ क्रोध के बाद एक और भाव भय की बात हम करते हैं। भय क्या है? भय भी इसी प्रकार से एक नकारात्मक भावना है जो व्यक्ति में पाई जाती है। जो यह भाव रहता है, यह शारीरिक परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन ला देता है। ये भय की भावना व्यक्ति में पलायन या फिर कहो छिपाना और वर्तमान में होने वाली समस्या के कारण या भविष्य में घटने वाली भविष्य में घटने वाले खतरे की आशंका के कारण उत्पन्न होती है। और डर जो है व्यक्ति का, भय जो है, यह संभावित खतरे के प्रति होने वाली प्रतिक्रिया ही होती है, जो कि पूर्ण रूप से अवास्तविक है। भय व्यक्ति को उन चीजों से होता है जिसका उसे ज्ञान होता ही नहीं है। अगर व्यक्ति को विषय का ज्ञान हो जाए, वस्तु का ज्ञान हो जाए, तो वो उसे डरेगा नहीं। अज्ञानता है, इसी कारण से वो भय उत्पन्न होता है। जो भय है, ये अलग अलग तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि अंधविश्वास के कारण भय उत्पन्न होता है, बुद्धिमान डर
अधिक ज्ञान के कारण, ज़्यादा ज्ञानी हो जाने के कारण उसका एक भय रहता है, अनिश्चितता का भय रहता है, क्योंकि भविष्य में क्या होगा, कैसा होगा, उसका एक डर, तो वो भय के रूप में सामने आता है। और सबसे बड़ा डर मृत्यु का। इन सब का जो आधार है, हम कह सकते हैं, महर्षि पतंजलि जी ने भी अपने 2nd चैप्टर के 9 नंबर के सूत्र में बताया है, मृत्यु का भय, अभिनिवेश, क्लेश के अंतर्गत इसका वर्णन किया है। यही सब चीजों का मूल है। व्यक्ति जीना चाहता है, मरना नहीं चाहता, मृत्यु से उसे भय लगता है। और इन सब का 5 क्लेश के बारे में महर्षि पतंजलि जी ने चर्चा करी और उनका आधार क्या बताया, अविद्या। अगर अविद्या समाप्त हो जाए तो ये समस्त क्लेश भी नष्ट हो जाएंगे। उन्हीं में से एक भय, मृत्यु का डर, अभिनिवेश है, वो भी समाप्त हो जाएगा, जो कि विद्वानों को और मूर्खों को समान रूप से भयभीत करता है। समान रूप से दोनों में पाया जाता है। अगर ज्ञान हो जाए कि मृत्यु, जो शरीर का नाश होना है, वो जैसे गीता में भी बताया गया है कि जैसे व्यक्ति कपड़े बदलता है, उसी तरह से आत्मा शरीर बदलती है। अगर ये ज्ञान हो जाए व्यक्ति को, इसका एहसास हो जाए, तो वो मृत्यु से भयभीत नहीं होगा, मृत्यु का उसे भय नहीं लगेगा। तो उसका वो जो भय, जो नकारात्मक भावना है, वो समाप्त हो जाएगी। लेकिन उस ज्ञान के अभाव में ही, अज्ञानी बने रहने के कारण ही व्यक्ति अपने जीवन में भय का अनुभव करता है, मृत्यु का भय उसे सताता रहता है। विभिन्न भिन्न प्रकार के भय हम अपने जीवन में महसूस करते हैं। स्टेज में खड़े होने का डर, परीक्षा का डर, व्यक्ति से मिलने का डर, अपरिचित से बात करने का डर, ऊंचाई का डर, अंधेरे का डर, बंद कमरे का डर, नौकरी चले जाने का डर, कानून का डर। इस तरह से अनेक प्रकार के डर व्यक्ति अपने जीवन में महसूस करता है, जिसका कारण क्या रहता है, अज्ञान। अज्ञानता ही है जो भिन्न भिन्न प्रकार के डर हमारे भीतर उत्पन्न होते हैं। हम अनजाने व्यक्ति से बात करने में डरते हैं, लेकिन यदि वो व्यक्ति से हमारा परिचय हो जाए, फिर हमें उससे बात करने में डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि हम उसको जान चुके हैं। मैंने पहले भी बताया कि जब तक हम तथ्य को, वस्तु को, परिस्थिति को जाना नहीं हमने, तभी तक हम उससे भयभीत रहते हैं। जब हम जान जाते हैं, उसका ज्ञान हो जाता है, फिर हमें डर नहीं लगता, हम उससे भयभीत नहीं होते। तो ज्ञान की उपासना हमें भय को समाप्त करने में सहायक होती है। ज्ञान के माध्यम से हम भय को समाप्त कर सकते हैं। भय उत्पन्न होने का एक कारण और भी है कि विश्वास का न होना। आज की परिस्थिति में व्यक्ति व्यक्ति पर विश्वास नहीं करता, राष्ट्र राष्ट्र पर विश्वास नहीं करता। एक दूसरे पर विश्वास न होने के कारण हम एक दूसरे से भयभीत होते हैं, कब हमें कौन कैसा नुकसान पहुंचा दे। नुकसान किसका? सबसे बड़ा नुकसान शरीर का, जीवन का। जीवन जीते हुए तो व्यक्ति हर तरह का नुकसान देखता ही है, अनुभव करता है, लेकिन उन सब के पीछे उसके अपने जीवन के प्रति जो शंका रहती है, जो डर बना रहता है, वही उसको समस्त साधन जुटाने के लिए प्रेरित करता है। जीवन की समस्त घटनाएं, जीवन की समस्त भयभीत परिस्थितियां, भावनाएं जब आवश्यकता से अधिक हो जाती हैं, एक भय को समाप्त करने के लिए जितना एफर्ट चाहिए, जब उससे भी ज्यादा समय के साथ साथ ये बढ़ जाता है, तो फोबिया नामक बीमारी व्यक्ति को हो जाती है, भयभीत हो जाता है। फिर हम अपने जीवन की परिस्थितियों से देखते भी हैं कि व्यक्ति अनुभव करके सीखता है, डर को सीखता है। कैसे? यदि कोई एक बच्चा कुएं में गिर गया, तो जो गिर के उसने जो अनुभव लिया, उससे उसे ऊंचाई का डर हो सकता है, पानी का डर हो सकता है, कुएं का डर हो सकता है। इससे वह उसने इन्वॉल्व हुआ परिस्थिति में, और परिस्थिति में इन्वॉल्व होके उसने डर को सीखा। किसी ने देख के सीखा, किसी ने बच्चे को गिरते हुए देखा, उसको देख के, उसके एक्सपीरियंस को देख के उसे डर लग गया।
तो इस तरह से डर को सीखा भी जाता है। व्यक्ति अपने जीवन में डर को सीखता है। ईश्वर, भूत, प्रेत आदि ऐसे तथ्य हैं जिनको हम देख नहीं सकते, उनसे हम परिचित नहीं है, इसीलिए इन तथ्यों से भी व्यक्ति डरता है। जो डर है, जो भय है, वो हमारे सामाजिक संबंधों और हमारी संस्कृति से भी जुड़ा है। ये दोनों तथ्य उसको प्रभावित करते हैं भय उत्पन्न करने में। जब भय व्यक्ति के अंदर आता है तो उसको शरीर में भी, जैसे हमने पहले भी बताया, जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं भय के दौरान अपने शरीर की सुरक्षा के लिए, तो व्यक्ति में कुछ क्रियाएं उत्पन्न होती हैं जो उसका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है और अराउज हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। सुरक्षा की प्रतिक्रिया शरीर में होना स्वाभाविक है। वो अपने आप से हमारा सिस्टम कार्य करने लगता है। हमारे हृदय की गति बढ़ जाती है, हमें पसीना आने लगता है और हमारा जो वाइट ब्लड सेल हैं वो सेल्स डेवलप हो जाते हैं, उनमें वृद्धि हो जाती है। अचानक से शरीर की समस्त क्रियाविधि सक्रियता से काम करने लगती है, एक्टिव हो जाती है। और एक समय सीमा तक तो ठीक है, लेकिन निरंतर यह क्रिया होती रहे या लंबे समय तक होती रहे तो हमारे शरीर को नुकसान पहुंच सकता है। घबराहट, भय के कारण, ब्लड प्रेशर हाई होने के कारण अटैक भी आ सकता है, व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। लेकिन जहाँ एक नकारात्मक भाव है भय, लेकिन हमारे जीवन में अगर थोड़ा बहुत भय रहता है तो हम अपने कार्य के प्रति सजग रहते हैं। अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए, जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये भय थोड़े रूप में हमें सहायता भी प्रदान करता है। ये उस तरह समझ सकते हैं जैसे खाने में हल्का सा नमक एक उचित मात्रा में रहेगा तो स्वाद आएगा, लेकिन लिमिट से ज्यादा हो जाएगा तो नुकसान देगा। अगर परीक्षा का भय ना हो तो हम पढ़ाई नहीं करेंगे, हमें फेल होने का डर रहता है, तो इसीलिए हम मेहनत करते हैं। लक्ष्य प्राप्ति की चाहत रहती है तो हम पीछे ना रह जाएं, इसीलिए हम मेहनत करते हैं ताकि हम लक्ष्य की प्राप्ति समय पर कर पाएं। अगर इसका भय ना हो तो व्यक्ति तो प्रयास रहित ही रह जाएगा, कभी प्रयास ही नहीं करेगा। तो थोड़ा बहुत भय व्यक्ति को सजगता प्रदान करता है, अवेयर करता है उसको उसके लक्ष्य के प्रति। हमारी लाइफ स्टाइल अच्छी हो ताकि हम बीमार ना पड़े, इसके लिए हमें अच्छा जीवन जीना है, स्वास्थ्य को बनाए रखना है, इसीलिए हम शारीरिक अभ्यास करते हैं ताकि हमारा स्वास्थ्य बना रहे। और इन्हीं सब नकारात्मक भावों को, जैसे कि हमारा विषय है ईश्वर प्रणिधान के माध्यम से किस प्रकार से हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं, तो इस क्रम में अब हम ईश्वर प्रणिधान पर आएंगे कि ईश्वर प्रणिधान क्या है और किस प्रकार से ईश्वर प्रणिधान से हम अपने अंदर भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। भावनाओं के वेग में ना बहके ये सब नकारात्मक भावों को सकारात्मक भाव से जोड़ के और अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसित हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ईश्वर प्रणिधान क्या है, ईश्वर क्या है, प्रणिधान क्या है। ईश्वर शब्द जो है नियंता का शब्द है। वह जो समस्त सृष्टि को चलाने वाला है, बनाने वाला है, उसको नियंत्रित करने वाला है, वह ईश्वर है। ईश्वर तत्व को लेकर बहुत से दार्शनिकों के बीच मतभेद पाए जाते हैं, लेकिन समस्त दार्शनिक, समस्त विद्वान किसी न किसी रूप में उस शक्ति को, उस चेतना को स्वीकार करते हैं। अगर हम बोलें तो महर्षि पतंजलि जी ने ओम कहकर, प्रणव कहकर ईश्वर तत्व को उसका वाचिक रूप दिया है, तस्य वाचिकः प्रणव। दूसरे अध्याय, प्रथम अध्याय के 27 नंबर के सूत्र पे महर्षि पतंजलि जी ने ईश्वर का वाचक ओम प्रणव बताया है।
इस प्रणव को हर एक ने स्वीकार किया है। भले नाम अलग हो, नाम की भिन्नता हो, लेकिन उस प्रणव तत्व को, ईश्वर के प्रतीक तत्व को सभी ने स्वीकारा है। योग दर्शन में उसे प्रणव बोला गया है। जैन धर्म में 5 परमेष्ठी या मुनि हैं, उनके जो आद्य अक्षर हैं, उनको जो नाम दिए गए हैं, उनके आद्य अक्षरों का अगर जोड़ा जाए तो ओम बनता है। सिख धर्म में एक ओमकार कह के वाचिक शब्द बोला गया है। ईसाई धर्म में आमीन और इस्लाम धर्म में अमीन आदि शब्दों से प्रणव को ही बोला गया है। उस शक्ति को, उस चेतना को माना गया है जो सर्वोपरि है। ओमकार 3 मात्राओं से मिलकर बना है। वह 3 मात्राएं सत्य चित्त आनंद स्वरूप हैं। 3 लोक का, 3 देवताओं का प्रतीक मानी जाती हैं। अलग अलग ढंग से उसका वर्णन, उसकी व्याख्या हमें मिलती है, जिससे पता चलता है कि वह ओम सर्वोपरि है, सर्वत्र है, सर्वज्ञ है। विज्ञान के रूप में देखें तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के रूप में यही 3 मात्राओं को संबोधित किया गया है। उसी ऊर्जा को, उसी चेतना को बताया गया है जो सर्वत्र है। ओम ब्रह्मांडीय शब्द बोला गया है। ब्रह्मांड में जो ध्वनि है वो क्या है? ओम ध्वनि ही है। ब्रह्मांडीय ध्वनि बोला गया है। तो इस तरह से ईश्वर को सीधे ईश्वर ना कह के अलग अलग रूप में उसी शक्ति को स्वीकारा गया है। महर्षि पतंजलि जी ने पुरुष विशेष कह के ईश्वर को बोला है, जो कि क्लेश, कर्म, विपाक और आशय से रहित है, इन सब से परे है। पुरुषों में विशेष पुरुष ईश्वर है, ऐसा कह के ईश्वर के बारे में वर्णन किया है। प्रणिधान शब्द को समझे तो पूर्ण समर्पण, श्रद्धा, भाव, भावना का पूर्ण समर्पण, उस ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण और पूरी तरह से उसको स्वीकार कर लेना, शरणागति जिसे कहा गया है। वह स्थिति जिसमें कि व्यक्ति का अपना कुछ रह ही नहीं जाता। वह अपने आप को एक यंत्र की भांति समझता है। वह यंत्र जिसको चलाने वाला वह ईश्वर है। वह जैसा चलाए, जैसा रखे, वह उस स्थिति परिस्थिति को स्वीकार करता है और उस ईश्वर का गुणगान, श्रवण, मनन, कीर्तन आदि नवदा भक्ति के रूप में करता है। पूर्ण रूप से भावपूर्ण समर्पण ही ईश्वर प्रणिधान कहा जाता है। उसी ईश्वर की नाम, रूप, लीला, धाम, गुण, प्रभाव आदि का स्मरण करना, चिंतन, मनन करना ईश्वर प्रणिधान का रूप है, जिसमें साधक का, व्यक्ति का अपना कुछ नहीं रह जाता, अहंकार रहित हो जाता है, मैं भाव समाप्त हो जाता है। वह ईश्वर के हाथ की कठपुतली के रूप में अपने आप को समझता है और हर परिस्थिति में प्रसन्न रहता है। ये ठीक इस प्रकार का भाव है जैसे हमारी आर्थिक परिस्थिति में हम कष्ट में हो, धन की आवश्यकता हो और एक धनवान व्यक्ति आके हमें बोले कि आप, तुम्हारी जो आवश्यकता होगी हमें बताना, हम पूर्ति करेंगे, तो हमें एक सहारा मिलता है। बड़ा एक अपनत्व सा लगता है और एक सहारा मिलता है कि हाँ, हमारे कठिन परिस्थिति में एक कोई है जो हमें निश्चित रूप से सहारा दे सकता है, वो सामर्थ्यवान है। तो ऐसा ही ठीक हम जब ईश्वर के प्रति समर्पित होते हैं और वह जो कि सर्वज्ञ है, सर्व सामर्थ्यवान है, सब कुछ करने वाला है, और बस उसके प्रति जब हम इस तरह का भाव रखते हैं तो हम भी अपने आप को रिलैक्स फील करते हैं। हम भी निश्चिंत हो जाते हैं कि हमारी डोर उसके हाथ में है जो सब कुछ कर सकता है, जिस पे सब कुछ करने का सामर्थ्य है। उसका हाथ हमने पकड़ा हुआ है, तो वह व्यक्ति निश्चिंत रहता है, किसी तरह का कोई कष्ट, परेशानी उसको नहीं रहती।
दुख आदि किसी भी तरह का नकारात्मक भाव उसके जीवन में उसको नहीं सताता। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि जो ईश्वर है वो सर्वश्रेष्ठ है, सब कुछ करने में समर्थ है। महर्षि पतंजलि जी ने भी उसके ईश्वर की विशेषताओं को बताते हुए सूत्र में लिखा है कि तत्र निरति स्वयं सर्वज्ञ बीजम, वो सब कुछ जानने वाला है, उससे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है, वह पूर्वजों का भी पूर्वज है, काल की सीमा से परे है। और जब उसके प्रतीक रूप ओंकार का व्यक्ति चिंतन करे, उसके भाव के साथ उसका जाप करे, ऐसा महर्षि पतंजलि जी ने वर्णन किया है। इन भाव के साथ उस प्रणव का जाप करना चाहिए, उस ईश्वर के नाम का जाप करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? ऐसा करने से ततः प्रत्येक चेतनाधिगमो अप्यंतराया भावश्च, उक्त साधन से जप करने से क्या होगा? प्रत्येक चेतनाधिगम, जो चेतना है, चेतन तत्व है, आत्म तत्व है, वो उसके स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। हम अपने आत्म स्वरूप को जान पाएंगे और उसका जो प्रभाव होगा क्या होगा? अंतराया भावः, जो अंतराय हैं उनका अभाव हो जाएगा। अंतराय यानी कि विघ्न। 9 अंतराय की बात महर्षि पतंजलि जी ने अपने योग सूत्र में करी है। व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थित्व, ये 9 अंतराय हैं। विक्षेप, जिन्हें विक्षेप भी कहा जाता है, जो अवरोध है साधना मार्ग में, जीवन मार्ग में। इन्हीं के साथ अगले सूत्र में विक्षेप सहभुव भी बोला, दुख दौर मनस्य अंग में जयत्व श्वास प्रश्वास। तो ये समस्त अंतराय समाप्त हो जाएंगे जब हम ईश्वर प्रणिधान करेंगे, ईश्वर का जाप करेंगे। तो ये समस्त अंतरायों में मानसिक पक्ष, शारीरिक पक्ष दोनों आते हैं। व्यक्ति की मन स्थिति जो अवरोध उत्पन्न कर रही थी साधना मार्ग में आगे बढ़ने पे, वो समाप्त हो जाएगी, विघ्न समाप्त हो जाएंगे। मानसिक रोग, मानसिक परेशानी, वो भावनाएं जो कि मानसिक अवरोध उत्पन्न कर रही थी, वो सब सही हो जाएंगी। यह ईश्वर प्रणिधान अकेले और सामूहिक हर तरह से होता है। अगर समूह में रह के हम जाप कर रहे हैं, भजन कीर्तन नाम जाप कर रहे हैं, तो उसका ज्यादा प्रभाव होता है। जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो समान रूप से सभी को प्रभावित करती है। अकेले हम 10 दिन तक जाप करें और 10 लोग एक दिन जाप करें तो पूरा फल 10 दिन का एक ही साथ मिल जाता है। इसीलिए सामूहिक साधना को ज्यादा महत्व दिया जाता है। जो मानो हम 25 माला एक दिन में जप रहे हैं, अगर 10 लोग 25 माला एक दिन में जपें, एक साथ मिल के जपें, तो एक व्यक्ति को 10 दिन का फल प्राप्त होता है। तो अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर जल्दी अग्रसर होगा, उसका जाप का जो प्रभाव है वो ज्यादा बढ़ेगा। तो इस तरह से धीरे धीरे साधना करते हुए व्यक्ति आत्मा अवलोकन कर, मंथन कर आत्मज्ञान प्राप्त करता है। उसके सारे अवरोध वो नकारात्मक भाव सकारात्मक भाव में बदल जाते हैं, मानसिक अवरोध दूर हो जाते हैं ईश्वर प्रणिधान के माध्यम से। ईश्वर प्रणिधान के फल को बताते हुए भी बोला गया है कि समाधि की भावना प्राप्त होती है। समाधि जो कि साधना की उच्च अवस्था है, अष्टांग योग का 8वीं अवस्था है, जहाँ चेतना उच्च स्तरीय हो जाती है, जहाँ पर कोई भी ज्ञान पराकाष्ठा में रहता है और अंधकार का लेश मात्र भी नहीं बचता। उच्च मानसिक अवस्था, जहाँ पे मन स्थिति पूर्ण रूप से स्वस्थ रहती है, कोई भी मानसिक विकार वहाँ होने की संभावना होती ही नहीं। ऐसी स्थिति ईश्वर प्रणिधान से प्राप्त होती है। ईश्वर प्रणिधान भक्ति योग का ही एक रूप है, भावपूर्ण समर्पण है।
जो कि विश्वास और श्रद्धा पर टिका हुआ है। अगर विश्वास और श्रद्धा नहीं है तो भावपूर्ण समर्पण हो ही नहीं सकता। तो उस ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पित हो जाना, ईश्वर पर विश्वास करने से ही हमें ये लाभ प्राप्त होता है। ज्ञान का प्रकाश उन सारे अवरोधों को, अज्ञानता को नष्ट कर देता है जो हमारे अंदर विकार उत्पन्न कर रहे थे, जो व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस जैसे अवरोधों को उत्पन्न कर हमें अपने आत्मावलोकन में और लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न कर रहे थे। वो समस्त तत्व समाप्त हो जाते हैं, हमारी भावनाएं शुद्ध हो जाती हैं, सकारात्मक हो जाती हैं, नकारात्मकता खत्म हो जाती है, व्यक्ति निर्भीक हो जाता है, भावनाओं के वेग में नहीं बहता, ज्ञानी हो जाता है, उसका मानसिक संतुलन सही हो जाता है, उत्तेजित नहीं होता, बेचैन नहीं होता, धैर्य को प्राप्त करने वाला होता है। क्यों? क्योंकि उसका अटल विश्वास उस परम तत्व के प्रति बन गया होता है कि जो होगा अच्छा होगा, उसको संभालने वाला परम तत्व उसके साथ है, वह उसको समर्पित है। वह व्यक्ति इस संसार को इस नाटक की तरह देखने लगता है, जैसे कि एक नाटक में व्यक्ति अपना किरदार निभाता है। उसी प्रकार से वो संसार में रहता हुआ, निर्लिप्त रहता हुआ, अपने ध्येय पर टिका हुआ उसी तरह रहता है कि बस अपनी भूमिका निभानी है, जिसके कारण से बाह्य परिस्थिति उसके भीतर ऐसा कोई भी परिवर्तन नहीं कर पाती जिसकी वजह से उसको नुकसान हो। भावनाओं के वेग में वो नहीं बहता, भय, क्रोध आदि उसको नहीं सताते, भावनाएं उसकी अपने नियंत्रण में होती है। वह ये समझ जाता है कि वर्तमान परिस्थिति जो भी उत्पन्न हुई है, जिसकी वजह से वो अपने आप को विक्षिप्त महसूस कर रहा है, उन सब चीजों के पीछे कोई ना कोई सकारात्मक भाव अवश्य है। इस तरह से वह अपने आप को धैर्य प्रदान करता हुआ परिस्थिति के साथ तालमेल बिठा पाता है। इस तरह हम देख सकते हैं कि ईश्वर प्रणिधान अपने आप में एक सर्वोपरि उपाय है परिस्थितियों के साथ तालमेल बैठाने के लिए, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए। जीवन के महत्व को समझते हुए, उनकी उपयोगिता को समझते हुए, अपनी वास्तविकता को समझते हुए, उस परम तत्व को समझते हुए व्यक्ति आनंद के साथ अपना जीवन जीता है। दूसरों के प्रति सहानुभूति का भाव, क्यों? क्योंकि जब ईश्वर के प्रति उसका भाव जागृत होता है, ईश्वर पे समर्पण भाव जागृत होता है, तो उसका दूसरों के प्रति नजरिया भी बदल जाता है। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा जैसे भाव वो अपने व्यवहार में लाता है। स्वाध्याय उसका एक हिस्सा बन जाता है। निरंतर अपने आत्मावलोकन कर वो अपनी भावनाओं का निरीक्षण करता है, अब जो कि उसके अंदर आत्मविश्वास जगाती है। वह शारीरिक और मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से स्वस्थ बनता है, सशक्त बनता है। इसी क्रम में प्रार्थना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रार्थना जब हम ईश्वर से करते हैं तो हम कुछ चाहते हैं, ईश्वर से कुछ चाहत करते हैं, हम मांगते उसी से हैं जो हमें देने में समर्थ हो, जिसमें देने की क्षमता हो। मांगने का भाव हमारे अंदर अहंकार को समाप्त करता है। हम तभी मांगते हैं जब हम अपने आप को असमर्थ पाते हैं। तो जब हम ईश्वर से मांगते हैं तो हम कहीं ना कहीं ये स्वीकार करते हैं हम असमर्थ हैं, हम में कुछ कमी है, जिसकी पूर्ति के लिए हम परम तत्व से इच्छा जाहिर करते हैं। यह प्रार्थना भी एक मानसिक प्रक्रिया है। जो व्यक्ति अहंकार युक्त होगा
वह प्रार्थना नहीं कर सकता, वह समर्पण नहीं कर सकता। तो यह प्रार्थना का भाव, समर्पण का भाव हमें अहंकार रहित बनाता है, जो नकारात्मक भाव को समाप्त करने में सहायक होता है। मैं का त्याग करना, अहम भाव का त्याग करना एक महत्वपूर्ण पक्ष है। ईश्वर प्रणिधान से यह संभव हो पाता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो महर्षि पतंजलि जी ने अपने प्रथम अध्याय के 23वें नंबर के सूत्र में बोला, ईश्वर प्रणिधानत्वा, ईश्वर प्रणिधान के माध्यम से समाधि की सिद्धि होती है। समाधि की सिद्धि परम लक्ष्य है, परम तत्व है। तो जो बेसिक चीजें हैं, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, भावनाओं पे नियंत्रण, तो ये सब चीजें ईश्वर प्रणिधान से सहज ही हो जाती है, क्योंकि हमारा श्रद्धा विश्वास साधक को उस स्तर तक, व्यक्ति को उसके परम स्वास्थ्य को प्रदान करने में सहायक होता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से ईश्वर प्रणिधान से भावनाओं पे नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है, नकारात्मक भावनाओं को समाप्त किया जा सकता है। भय और क्रोध जैसी भावनाएं ईश्वर प्रणिधान से समाप्त हो जाती है। इन्हीं के साथ हमारा आज का ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।